अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पूरे जीवन की हर समस्या का समाधान केवल एक चीज है, तो क्या आप उसे जानना चाहोगे कि ऐसी क्या चीज है? दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार एक इंसान के दिमाग में हर दिन कम से कम 60,000 विचार आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से 90% विचार ऐसे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, जो बेकार होते हैं, जो नकारात्मक होते हैं। और ये सब करवाता कौन है? एक ऐसा शत्रु जो हमारे भीतर बैठकर हमारे साथ हमें बर्बाद करने की साजिश करता रहता है। अक्सर हम लोगों ने कितनी बार चाहा होगा कि हमारे मन की बेचैनी खत्म हो जाए। कितनी बार ये कोशिश की होगी कि कोई गलत नशा या फिर बेमतलब की चिंता, दुख, गुस्सा, ये सब खत्म हो जाए, इन सब से हम बचे रहें। लेकिन फिर भी वही पुरानी उलझनें, वही पुरानी आदतें और वही कमजोरियां हमें जकड़ लेती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 3 दिव्य उपाय बताऊंगा जिससे आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर जो उपाय मैं बताऊंगा आप उस पर अमल करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। और अगर आपने इन सभी बातों को समझ लिया तो आप वह इंसान नहीं रहेंगे जो अभी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके विचार इस वीडियो के बाद पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आपकी इच्छाएं बदलने वाली है और आपकी पूरी जिंदगी खुशियों से और चिंता से रहित होने वाली है। और फिर ना कोई डर, ना कोई दुख और ना ही कोई उलझन आपको हिला नहीं सकती। लेकिन अगर आपने अपने मन को नहीं संभाला तो यह आपको वहां पर ले जाएगा जहां पर इस दुनिया का कोई भी इंसान जाना नहीं चाहता। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 70% लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियां केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि वे अपने मन पर काबू नहीं रखते और जैसा उनका मन उन्हें कहता है वे उसी तरह कार्य करते हैं। और मैं डेफिनेटली इस चीज की गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका मन आपको बार बार भटकाने की कोशिश करेगा और मजबूर करेगा कि इस वीडियो को आगे तक ना देखा जाए, क्योंकि उसे यह लगेगा कि यह बोरिंग है और यह उस पर काबू पाने की एक टेक्निक बता रहा है, जिसकी वजह से वह आपको इस वीडियो को हटाने का आदेश देगा। लेकिन अगर आप अपने मन के खिलाफ हो जाएंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका जीवन डेफिनेटली बदलने वाला है। अक्सर हम लोग यह सोचते हैं कि हमारी जिंदगी के मालिक हम स्वयं हैं। लेकिन क्या सच में हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं? क्या सच में हम जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं, या फिर हमारा मन हमें अपने हिसाब से चलाता है? इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि हम सब अपने मन के गुलाम हैं। हम लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कितनी बार ऐसा सोचा होगा कि आज से मैं कोई भी बुरी आदत नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में हम लोग वही करने लगते हैं। हमने ऐसा कितनी बार सोचा होगा कि अब से मैं ज्यादा आत्मविश्वासी बनूंगा, एक ऐसा व्यक्ति बनूंगा जिसे खुद पर विश्वास हो, जो गुस्सा ना करे, जो चिंता ना करे, जो किसी भी बात की चिंता ना करे। लेकिन कुछ ही पलों में हमारा मन हमें वापस वहीं पर खींच कर ले आता है जहां से हम निकल रहे थे या फिर निकलने का प्रयास कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक मन हमारे नियंत्रण में नहीं आता तब तक जीवन में कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था और जिसकी वजह से अर्जुन भी अपने जीवन को बदल सके और अपने मन को काबू में कर सके। तो अपने मन को समझा लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन एक अश्व है और हम
उसके सारथी है। यदि हमने उसकी लगाम पूरी मजबूती से पकड़े रखी तो वह हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है। लेकिन यदि हमने उसे मुक्त छोड़ दिया तो यह हमें किसी भी दिशा में भटका देता है। एक बार एक राजा को बहुत ही तेज और शक्तिशाली घोड़ा उपहार में मिला था। राजा ने उसे बिना काबू में किए उस पर सवारी करनी चाहिए। घोड़ा बेकाबू होकर भागने लगा और राजा को एक खाई में गिरा दिया। और ये सब होने के बाद राजा को समझ आया कि कोई भी शक्ति तभी उपयोगी है जब उस पर नियंत्रण रखा जाए। अर्थात हमारा मन भी उसी घोड़े की तरह है जिसे अनुशासन और आत्मनिरीक्षण से नियंत्रित किया जा सकता है। अन्यथा वह हमें भटकाकर विनाश की ओर ले जा सकता है और किसी अंधकार भरी खाई में गिरा सकता है। दोस्तों, दूसरा तरीका है कि हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वही हमारे कर्म बनते हैं। तो यदि हमारे विचार पवित्र होंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन यदि हमारे विचार दूषित होंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। एक बार एक ऋषि अपने सभी शिष्यों को एक नदी के किनारे ले गए और उन्होंने अपने शिष्यों को 2 घड़े दिए जिनमें से एक साफ था और एक गंदा था। और ऋषि ने कहा कि इनमें जल भरो और फिर उस पानी को पियो। तो ऋषि की यह बात सुनकर शिष्यों ने साफ घड़े का जल पी लिया लेकिन गंदे घड़े वाला पानी छोड़ दिया। तब ऋषि ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी घोड़े की तरह है। यदि इसमें अच्छे विचार होंगे तो जीवन मधुर होगा, लेकिन यदि इसमें नकारात्मक यानी गंदे विचार होंगे तो जीवन संघर्षमय बन जाएगा। इसलिए स्वस्थ और सकारात्मक विचारों से मन को पवित्र रखने की कोशिश कीजिए। जब विचारों में शुद्धता होगी तो जीवन में आनंद और शांति स्वयं ही आ जाएगी। दोस्तों, तीसरी सीख में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन की इच्छाएं अनंत है और यदि इन्हें काबू में नहीं किया गया तो यह हमें कभी भी शांति से जीने नहीं देगी। एक राजा को एक दिन स्वप्न आया कि यदि वह एक विशेष महल बना लेगा तो वह अमर हो जाएगा। उसने पूरी शक्ति और अपना सारा धन उस महल को बनवाने में लगा दिया और वर्षों के बाद जब वह महल बनकर तैयार हुआ तो राजा इतना थक चुका था कि वह अपनी खुशी का आनंद भी नहीं ले सका और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए यदि हम असीमित इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमें जीवन में कभी भी संतोष और शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन के वास्तविक आनंद को महसूस कर पाएंगे। इसलिए तीसरी सीख यह है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, चौथी सीख में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन या तो अतीत में उलझा रहता है और या फिर भविष्य की चिंता में खो जाता है, पर जो व्यक्ति अपने जीवन में वर्तमान में जीना सीख लेता है वही वास्तविक सुख भोग सकता है। एक बार एक यात्री ने 2 घोड़े लिए, एक जो अतीत में भाग सकता था और दूसरा जो भविष्य में। वह यात्री कभी एक घोड़े पर बैठता तो कभी दूसरे पर, लेकिन जब भी वह एक से उतरता तो उसे लगता कि उसने कुछ पीछे खो दिया है और अंत में वह थक कर गिर पड़ा। तभी एक साधु ने कहा कि वर्तमान ही वह रथ है जो तुम्हें जीवन के वास्तविक आनंद तक पहुंचा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो इसका मतलब है कि हमेशा जितना हो सके उतनी कोशिश
वर्तमान में जीने की कीजिए। और दोस्तों, 5वीं सीख में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को स्थिर करने का सबसे प्रभावशाली उपाय ध्यान और योग है। यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमारे मन को शांत करने की कोशिश करता है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्यों को सागर के किनारे बिठाकर कहा, ध्यान दो। तो शिष्यों ने कहा, लेकिन हमारे मन में तो ढेरों विचार आ रहे हैं। तो साधु ने कहा, जैसे हवा समुद्र की लहरों को उठाती है, वैसे ही विचार तुम्हारे मन को विचलित करते हैं। पर जब हवा थम जाती है तो समुद्र भी शांत हो जाता है। इसलिए ध्यान और योग ही वह उपाय है जिससे तुम्हारे मन की लहरें शांत हो सकती है। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन में ध्यान को और योग को महत्व दो और अपने भीतर की शांति को अनुभव करो, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन को हर परिस्थिति में धीरे धीरे शांत रहने की आदत हो जाएगी। और जब मन शांत होगा तब हम सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से देख सकते हैं और एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अपने मन के स्वामी बन जाएंगे। और जो अपने मन का स्वामी बन गया वह इंसान इस संसार में किसी भी परिस्थिति में अड़िग या फिर अटल रह सकता है। इसलिए आप ही बताओ, क्या आप अपने मन को काबू में करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आज से ही इन बातों को अपने जीवन में उतारो और अपनी आत्मा को मुक्त करो। और इन 5 तरीकों को आपको हर दिन अप्लाई करना है। पहला है, मन को नियंत्रित करने के लिए उसे समझो कि वो है क्या, वो किस तरह कार्य कर रहा है। दूसरा है, अपने विचारों को शुद्ध रखो और उन्हें शुद्ध रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपकी 5 इंद्रियां कुछ ऐसा ना देखे जो अशुद्ध हो, जो गंदा हो। तीसरा है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करो ताकि आपका मन इधर उधर ज्यादा ना भटके। और चौथा है, भूत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। और 5वां है, अपने जीवन में ध्यान और योग को अपनाना सीखो और उनसे कोशिश करो कि आपका मन शांत हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।